अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध सां लाॻापियल सियासी इशूज़ जे हवाले सां। हिकु तरफ़ सेनेट जी चूंडूं आहिनि, गहमा गहमी आहे, पार्टियुनि पारां जोड़ तोड़ जो सिलसिलो बि जारी आहे, त ॿिए तरफ़ अपोज़िशन लीडर हलीम आदिल शेख वॾे वज़ीर ख़िलाफ़ सेनेट जे रिटर्निंग ऑफिसर खे ख़त लिखी ॾिनो आहे। हलीम आदिल शेख जो चवणु आहे त 14 फ़रवरी ते वॾे वज़ीर वोटनि खां वधीक 10 सीटूं हासिल करण जो बयानु ॾिनो। इन बुनियाद ते वॾे वज़ीर ख़िलाफ़ रिटर्निंग ऑफिसर के ख़त लिखियो वियो आहे। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सिंध हुकूमत में इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां। सिंध सरकार ऐं वफ़ाक़ केपीटी जी ज़मीन ते वण पोखण जे हवाले सां हिक ॿिए सां अटकी पिया आहिनि। इन हवाले सां मुर्तज़ा वहाब जो चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध हुकूमत जी ज़मीननि ते कब्ज़ा करे थी। वण जेके आहिनि उहे अवाम पारां पोखिया विया आहिनि, जॾहिं त वफ़ाक़ी हुकूमत जो इल्ज़ाम आहे त सिंध हुकूमत को बि कमु नथी करे ऐं वफ़ाक़ी कमनि में मुदाख़लत करे थी। मजमूई तौर अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ सभ खां पहिरीं असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर तज्ज़िया निगार ऐं लेखक नसीर मेमण साहब। नसीर साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नसीर साहब, हीअ जेका हिन वक़्तु सेनेट जे हवाले सां सूरत हाल आहे, वॾे वज़ीर ख़िलाफ़ ख़त लिखियो वियो आहे, छा चवंदो तव्हां? ये तो इन किस्म जा बयान चूंडुनि जे वक़्तु ईंदा आहिनि। सरकारी ज़रूरत चवंदी रही आहे, अॻे चवंदी छा रही आहे, उन्हनि त वधीक वोट खयां बि समाजी तहरीक वक़्तु थियो ऐं इहो सॼो जोड़ तोड़ पैसनि जो कारोबार हलियो, कीअं सियासी वफ़ाक़ियूं बदिलायूं वयूं ऐं उनखे पैसनि सां गॾु ॿिया कया तरीक़ा इस्तेमालु थिया। इहो त हिकिड़ी पाकिस्तान जे इलेक्शन जे दौर जी पूरी तारीख़ आहे। इलेक्शन खां पोइ कीअं जहाज़ भरिजी दाख़िले पंजाब मां आज़ाद उम्मीदवार ईंदा हुआ, उहे पीटीआई में शामिल बि थिया, पोइ उहो सभु कुझु कीअं थिए थो, इहो सॼो जान आहे। इहो त 70 सालनि जी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो पार्ट आहे ऐं जहिड़ी सोसाइटी आहे त उते इहे रोज़ जो मसइला आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में इन ख़त जी का अहिड़ी वॾी बात मूंखे त नज़र कान्हे। नरसी साहब, इंतहाई सेंसिटिव ये मसला आहिनि। सेनेट जो फ्लोर हुजे, क़ौमी असेंबली जो हुजे या सूबाई असेंबलियुनि जा फ्लोर हुजनि, हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ इन तरह जूं कार्रवायूं असांखे हिन हुकूमत में वधंदे नज़र अचनि थियूं। तव्हां छा था सम्झो त इन तरह जूं कार्रवायूं करण जे बजाय जेकॾहिं ध्यानु ॾिनो वञे त भई वोटनि जी ख़रीद या विकिरो खे कीअं रोकजे, या वफ़ाक़ी हुकूमत पारां हिकु तरफ़ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस आहे त ॿिए तरफ़ ऑर्डिनेंस जेको कढियो वियो ओपन बैलेट जे हवाले सां, त जेकॾहिं सभई पार्टियूं इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त फेयर वोटिंग थिए, त उन हवाले सां का कानून साज़ी कई वञे, उन हवाले सां का मुशावरत कई वञे, न कि इन्हनि मामलनि में उलझी करे अवाम जा मसइलनि खे जीअं जो तीअं लटकाए वञे। कानून साज़ी या आइन साज़ी जेका थिए थी उनमें प्राइमरी रोल हुकूमत जो हूंदो आहे त उहा प्रोएक्टिवली मुखालिफ़ धुर खे एंगेज कंदी आहे ऐं इन जे पुठियां हिकिड़ो प्रोसेस हलंदो आहे एंगेजमेंट जो, हमांगी पैदा कबी आहे ऐं ज़ाहिर आहे हिकिड़ी कंहिं पॉइंट ते आइन साज़ीअ ते अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं थी थियूं। सम्झो सही थी चए त जेकर आइन में या कानून में के तब्दीलियूं करणियूं त पोइ पूरो पैकेज में डिस्कस करे क्लियर वोट जो मसइलो थोरी का पाकिस्तान में त ॿिया बाज़ार मसइला आहिनि, उन्हनि ते बि माण्हुनि जा वोट विकामजी था वञनि, कीअं था आज़ाद उम्मीदवार फिरी वञनि, माना हिते त इलाही सोसाइटियूं आहिनि, पोइ उन सॼे जहान खे ठीकु करणु घुरिजे न। हाणे हींअर ख़ान साहब खे जॾहिं पंहिंजा मेंबरनि जे फिरण जो थियो आहे त हिकिड़ी खे खणी थी रहियो आहे। मुंहिंजो ख़्याल आहे ख़ान साहब सॼो वक़्तु जो करो मुखालिफ़ तुर खे गाइडलाइनूं ॾींदो रहियो, उनजे पुठियां उन एंगेजमेंट कॾहिं खां न कई। जॾहिं मां ॻाल्हाईंदुसि बि कोन, उनजा वज़ीर बि चवंदा रहिया कोन ॻाल्हाईंदासीं, सभु चोर आहिनि, त पोइ हिकिड़ी फरमाइश थिए त आइन में चेंजिस कोन थींदियूं। उहा एंगेजमेंट जो प्रोसेस को तो गवर्नमेंट सीरियस आहे कोन। त इहा अरिड़हीं तारीख़ में तव्हां यादि कयो 8 महीना एंगेजमेंट ते हली, समूरियूं मुखालिफ़ पार्टियूं गॾु वेठियूं, कलाकनि जा कलाक इजलास हलंदा, त आइन जी अमेंडमेंट को मज़ाक त कोन्हे न जो हिकिड़े बयान ते ऐं उहो बि बयान की तव्हां ज़ुबानूं ॿुधो हुन में कीअं कमु थींदो, हीअ अप्रोच कान्हे का कानून साज़ी कान्हे। नज़ीर साहब, उहा त असांखे बिल्कुलु नज़र अचे थो, वफ़ाक़ी हुकूमत जॾहिं खां आई आहे त वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमत में इख़्तिलाफ़ आहिनि। डेवलपमेंट इंगेजमेंट्स कीअं थींदियूं, कोऑर्डिनेशन कमेटियूं ठाहियूं वञनि थियूं, 1100 अरब रुपया रखिया वञनि था, वरी असां ॾिसूं था त उन्हनि कमेटियुनि में बि इख़्तिलाफ़ थिए थो, हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ बयानबाज़ी थिए थी। वरी हीउ जेको मामिलो आहे केपीटी जी ज़मीन में वण पोखण जे हवाले सां, इन ते वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमत हिक ॿिए खे ब्लेम पयूं हणनि। इहो त हिकिड़ी अजीब मस्करी वारी ॻाल्हि आहे। होॾां सरकार चए थी त असां तव्हांजे पेटनि ते कब्ज़ो कोन कयो आहे, उनखे त असां डेवलप था कयूं, उन में तव्हांखे एतिराज़ थियो आहे। उहो ज़मीन बि सिंध जी आहे, फ़र्क़ु केपीटी खे मिलियल आहे, दिल्ली त सिंध हुकूमत आहे न। ॿी ॻाल्हि त हुते वण पिया पोखजनि न, हुते छा पियो थिए, वण पोखण ते बि जेकर एतिराज़ आहे उहो इन जे करे जो उहो सिंध जो को इदारो करे रहियो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में इहा हिकिड़ी कमज़ोरीअ जी इंतिहा आहे। हीअ त वफ़ाक़ जो सॼो जेको रवैयो आहे सिंध ॾाढो कॉलोनियल माइंड सेट आहे। जॾहिं खां हुकूमत आई आहे असां नथा चऊं सिंध हुकूमत परफेक्ट आहे, सिंध हुकूमत में अहिड़ा कान्हियूं, असां बि तनक़ीद कंदा आहियूं, पर हीअ जेका अप्रोच हीअं हले पई उहा मामलनि खे ठीकु करण जी न,
टकरा ऐं फॾे खे वधाइण वारी आहे, छो त सरकारी धुर वफ़ाक़ में कुझु करे न सघी आहे, डिलीवर कुझु कोन कयो अथई, रिज़ल्ट का बि कोन पिया ॾियनि। पोइ हाणे ॿियो कुझु नथो पुॼे, मुखातिब सां सिंध सूबे सां टकराव जो हिकिड़ो माहौल ठाहे, मीडिया में ईंदा रहनि था, परफॉर्मेंस का बि कान्हे। नरसी साहब, वफ़ाक़ी हुकूमत, मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत 2.5 सालनि में कुझु न कई आहे, पर इहो इल्ज़ाम हो पीपल्स पार्टी जे 13 सालनि जी कारकर्दगी ते बि हणनि था न, भई तव्हां बि कुझु न कयो आहे। कराची खे ऑन करण जी ॻाल्हि कई वञे थी, पर कंहिं बि पार्टी, कराची सिंधी राजधानी आहे, उनखे बि ऑन न कयो आहे। पीपल्स पार्टी जी किरदार ते मूं चयो न त असांखे सभु सुवालनि सां ॻाल्हाए सघे थो, पर ही उहा ॻाल्हि थी कजे त सिंध में जेको थोरो घणो बि कमु थिए थो, हुकूमत हुनजी अची मुखालफ़त करे। तव्हां मूंखे ॿुधायो त कोविड जे दौर में छा थियो, कोविड में कहिड़ी ख़राबी थिए थी, मां चवंदो सिंध हुकूमत में 100 ख़राबियूं, मूंखे शदीद हुन ते एतिराज़ आहिनि, हुनजे रवैये ते, हुनजे परफॉर्मेंस ते। कोविड जे मामले में चङो कमु थियो पियो न, छा कयो वफ़ाक़ी हुकूमत, हिते गवर्नर साहब वटि वापारी अची वेंदा, ही मज़हबी आलमनि खे अची चवंदा त तव्हां इन ते गौर करियो, सभु रिकॉर्ड ते शयूं। वफ़ाक़ जो प्रॉब्लम इहो आहे त पाण त ठीकु नथा कनि, पर जेकर को रस्ते जो कमु सिंध में चङो थिए बि थो त उन में बि चङा अटकाइनि था। मिसाल तौर ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल न हो त वफ़ाक़ जो हिकिड़ो इदारो अची सिंध में नाला साफ़ कंदो, ये नाला साफ़ थियणु घुरिजनि, पीपल्स पार्टीअ न कयो आहे, उन लाइ असां हुनखे ब्लेम करे सघूं था। मुंहिंजो हलियो कोन त वफ़ाक़ मां हिकिड़ो अची इदारो अची हुनखे ठीकु कंदो। वफ़ाक़ जा 5 कई कम ठीकु कोन्हनि के, कूड़ा लाइसेंस 10 सालनि खां जहाज़ जाली पायलट हलाइनि, सुभाणे सूबा चवनि त इहो कमु असां था करूं, छो त तव्हां पायलटनि जा लाइसेंस कूड़ा जारी कया। ईअं थोरी हूंदो आहे, आइन में डोमेन विरायल आहिनि, सिंध हुकूमत परफॉर्म नथी करे त हुनजो हिकिड़ा आइन तरीक़ा आहिनि, हुनजा कानूनी तरीक़ा आहिनि, पर हुतां वफ़ाक़ मां तव्हां हिकिड़ो वाइसराय मोकिले छॾियो, तव्हां हाणे सभु कम ही वेही कंदा, पोइ कमेटी ठाहियो, पोइ पैसा बि न ॾियो ऐं ऐलान बि कयो। सॼो जेको रवैयो आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जो सिंध जे मजमू चवंदा, सिंध हुकूमत लाइ नथो चवां, सिंध लाइ कॉलोनियल आहे, उहो तअसुब वारो आहे, इहो कई भेरा साबित थी चुको आहे। वॾी महिरबानी नसीर साहब, तव्हां पंहिंजो वक़्तु ॾिनो असांखे प्रोग्राम में। नाज़रीन, सीनियर सियासी तज्ज़े निगार ऐं लेखक नसीर मेमण असां सां गॾु, हुननि जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी जी 13 सालनि जी कारकर्दगी बेशक उन ते ॻाल्हाए सघिजे थो, पर वफ़ाक़ी हुकूमत जो जेको लाड़ो आहे, जेको रवैयो आहे सूबाई हुकूमत ना, इहो पिणु चङो न आहे। जेकर इहा ई सूरत हाल रही त पोइ सिंध कॾहिं बि तरक़ी नथो करे सघे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे मेंबर सिंध असेंबली PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ शहजाद कुरैशी साहब ज्वाइन किया। शहजाद साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत में इख्तलाफात हमें बतदरीज बढ़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? केपीटी की जो जमीन है उस पर दरख्त उगाने का भी जो है वो नोटिस लिया जाता है। नहीं, देखें, एक चीज ये है कि ऑब्वियसली जब आपको पता है ऑपोजिशन का किरदार हम यहाँ सिंध में अदा करते हैं, मैं यहाँ से MP हूँ, इसी तरह जब सिंध हुकूमत को देखें तो फेडरल गवर्नमेंट में PTI की हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी की है, तो ऑब्वियसली जब जेन्युइन इश्यूज के ऊपर पीपल्स पार्टी अपनी सीरियसनेस नहीं दिखाती है तो फिर इस तरह के जो मसले आते हैं ऑब्वियसली टिट फॉर टैट होता है ना। सिंध हुकूमत इतनी क्या कहना चाहिए, अखलाकी तौर पे इतनी निचली सतह पे जा चुकी है कि उन्हें अवाम की ना कोई फला बहबूद चाहिए, ना इनको कोई बेहतरी चाहिए, ना कोई चीज चाहिए। इनसे पूछे, इन्होंने जो सिंध की जमीन है वहां कहाँ दरख्त लगा दिए, वहां कोई प्लांटेशन की कैंपेन की है? वहां जो ग्लोबल चेंज आ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर कुछ करने जा रहे हैं, इन्होंने मैंग्रोव्स की बात की, ये बताएं कौन लगा रहा है? अभी भी KPT में जब मुझे अच्छी तरह याद है, अली जैदी साहब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर है, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने एक खास एरिए पे माशाल्लाह मैंग्रोव उन्होंने क्या कहना चाहिए उसकी प्लांटेशन की है। इनसे मैं ये पूछता हूं कि पूरा शहर इस वक्त कंक्रीट का जंगल बन चुका है, सारे शहर के दरख्त इन्होंने होर्डिंग्स के चक्करों में काट दिए थे। शर्जील मेमन था जो उस वक्त क्या कहना चाहिए सूबाई मिनिस्टर, और उन्होंने बस होर्डिंग लगाते थे, दरख्त काटते थे, होर्डिंग लगाते दरख्त काटते, सारा शारा फैसल, शहीद मिल्लत। मैं कराची की इसलिए बात करता हूँ, ऑब्वियसली कराची में रहता हूँ, कराची में देखता था अपनी आंखों से इस शहर का बेड़ा गर्क होते हुए। तो कहने की बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट, मैं आपको बताऊं फेडरल गवर्नमेंट की नीयत क्या है, हमें काम करने दें, और अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उस काम को प्रमोट हम करेंगे, हम आपको बोलेंगे आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसको आगे करें। तो शहजाद साहब, आप नहीं समझते कि सिंध गवर्नमेंट ने, ये सिंध हुकूमत ने अच्छा काम किया है? चलो काम नहीं करती, आप लोगों को ये शिकायत, लेकिन करती है तो सभी। मैं आपको सबसे एक बड़े दुख की बात आपको मैं बताऊं जो कि सिंध गवर्नमेंट की रही है। आज पता नहीं किसी ने बड़ी अच्छी बात की, मैं उस दिन लियारी में जलसे से खिताब कर रहा था, उन्होंने कहा वो एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं लियारी में। मैंने कहा ये हॉस्पिटल भी बना लेंगे,
उस पर कमीशन कमाएंगे, 4 दीवारी होगी, बड़ी बड़ी जगह पे कंस्ट्रक्शन होगी, हॉस्पिटल चलेगा नहीं। क्या आप, अभी मुझे वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा सबीन, अभी एक हमारी बेटी कह लें, बहन कह लें, उसने रोड के ऊपर बच्चे को जन्म दिया, हॉस्पिटल खाली था, अंदर डॉक्टर भी नहीं था। मेरे खुद केएमसी हॉस्पिटल के अंदर मुर्तजा वहाब ने, वो हॉस्पिटल अच्छी खासी एनजीओ के तहत चल रहा था, जबरदस्ती लिया मुर्तजा वहाब ने, अपनी सियासी जो कहना क्या कहना चाहिए छोटी सोच दिखाई, और आज क्या हाल है, वहां ना दवाई मिलती है, ना वहां डॉक्टर अवेलेबल होता, ना ये। देखिए बड़े बड़े इमारतें बना लेने से इससे नियतों का भी फुकदान है ना। अभी ये कह रहे हैं हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं, इनसे पूछे, मैं देखिए मेरा बहुत छोटा सा सवाल है जी, केपीटी की जमीन को छोड़ें, फेडरल गवर्नमेंट की जमीन को छोड़ें, सिंध की जमीन कम है? सिंध के इदारों के तहत जो मातहत जमीनें आती हैं कम है, खुदारा वहां लगा लें, शारे फैसल पे लगाएं, एयरपोर्ट के पास लगाएं, मलीर में लगाएं, घटाप में लगाएं तो कहां नजर आ रहा है? ये तो वही वाली बात हुई कि मैंने पूरा शहर छोड़ दिया और मैंने अपने घर में भी पौधा नहीं लगाया, मैं पड़ोसी के घर कूद के चला गया, वहां जाके मैंने पौधा लगा दिया। देखिए नियतों का फुकदान जब होगा, जब आपकी नियत साफ नहीं होगी तो आप इसी तरह की क्या कहना चाहिए चीजें सामने आएंगी। और सिंध गवर्नमेंट की नाअहली, ये इनकी करप्शन, आप पिछले 12-13 साल से, मेरा एक सवाल है, अभी मैं एक और चीज बताऊं मुर्तजा वहाब की, इतना नाहिल मुशीर है, कहता है कि 40 साल का बिगाड़ 2 दिन में ठीक नहीं हो सकता। मैं कहता हूं जो 13 साल में तुम लोगों ने बिगाड़ किया है, जो 13 साल के अंदर तुमने सिंध सूबे को लूटा है, जो तुमने यहाँ सक्कर, हैदराबाद और तमाम शहरों के अंदर जो तुमने तबाही मचाई है, तुम्हें तो सिंध की आवाम माफी नहीं करेगी। ये सिंध के जो अब आने वाली नस्ल है, इसको जवान होने दें, यकीन करें पीपल्स पार्टी के लिए पूरे सिंध में कोई जगह नहीं होगी इंशाल्लाह। शहजाद साहब चलें, शुरुआत तो की ना, आप हमेशा तनकीद करते रहते हैं कि शुरुआत नहीं करती। आप मुझे ये बताएं कि मुर्तजा वहाब कह रहे हैं कि हमें मुर्तजा वहाब कह रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं, हमें काम करने नहीं दिया जाता। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, मैं इनकी तंग नजरी को देखे ना, मैं आपसे कहता रहा हूं, आए मेरे साथ चले, मैं इनको कराची शहर, हैदराबाद, सक्खर और पूरे सिंध के अंदर जो इन्होंने तबाही फैलाई है वहां दरख्त लगा लेना, मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ दरख्त लगाने के लिए। मैं तो वो आदमी हूं जो 2013 से अपने सीबीसी में, कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अंदर दरख्त लगाता आया हूँ। लाखों दरख्त मैंने सीबीसी के साथ मिलके और डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मिलकर लगाए थे। हम तो एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं, हमारा तो कायद जो हमारे चेयरमैन है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, वो उनका तो विजन ही यही है। आज तक इस पाकिस्तान में कभी दरख्त लगाने की बात हुई थी? आज तक पाकिस्तान में कभी क्या कहते हैं उसको, इस तरह से एनवायरनमेंट के और ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल चेंज की बात हुई थी? ये तो खान साहब ने नजरिया दिया, केपी से शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में लग रहे हैं दरख्त। लेकिन शहजाद साहब आपका भी वक्त अभी जा रहा है, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगी, मुख्तसरन मुझे ये बताएं कि अगर इसी तरह की बयानबाजी होती रही, इधर मुर्तजा आप कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, अगर इसी तरह होता रहा तो क्या डेवलपमेंट हो सकेगी? मैं खुद पॉइंट स्कोरिंग से भागता हूँ जी। मुर्तजा वहाब, मैंने भी अपने एरिया के अंदर शाह रसूल, नीलम कॉलोनी और तमाम की मतलब सड़कें बनाई, रोड्स बनाई, वो किया, 2 गलियां रह गई, मुर्तजा वहाब चले गए। मुर्तजा वहाब आपका कैलिबर ये है, आप 5-5 मिनिस्ट्रीज रखते हैं, आपने सिंध सूबे का क्या हाल किया है, और अब जब बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, आपको अपना मकरू चेहरा नजर आ रहा है, तो अब आप इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए। आप तो मुस्तरद शुदा हैं, आप तो PS111 से 2 दफा आपने टिकट जमा कराया, 2 दफा आप हारे हैं, तो कैसे सिलसिला चलेगा? तो जब तक याद रखें, आवाम बेवकूफ नहीं है, आवाम बहुत समझदार है। जब इसी आवाम से ये वोट मांगने जाएंगे ना, तो वो कहेंगे कि 13 साल में तुम कहां थे, तुम नॉर्मल करोला में कुछ घूमते थे और आज तुम मतलब बुलेट प्रूफ गाड़ियों में। मैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं हूं, मैं तो अवामी नुमाइंदा हूं, आवाम के दरमियान होता हूं, 10-10 गार्ड लेके तो मैं नहीं घूमता। देखिए आवाम को सब पता है कि आपने हमें एजुकेशन में क्या दिया, हेल्थ में क्या दिया, ओवरऑल क्या दिया, सिंध की सूरत हाल इस वक्त क्या है, माएँ हमारी बहनें रोड के ऊपर बच्चे जन्म दे रही हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कब तक 2 अस्पतालों के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? हमने गंबड़ में अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, आप गंबड़ अस्पताल में अंदर जाएं तो आप कहेंगे ये तो इमारत शानदार है, अंदर तो कुछ है ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा अंदर। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब, मेंबर सिंध असेंबली PTI सां तालुक़ रखंदड़ सां गॾु। उन्हनि जो चवणो त कमु करण ते एतिराज़ कोन्हे, पर सिंध हुकूमत जे करे पंहिंजे ज़मीन तां जेका उन्हनि जी आहे उतां शुरूआत करे, सिंध जे ॿियनि शहरनि तां शुरूआत करे हा, त इन में को बुराई नहीं। बहरहाल सॼो सिंध जेको आहे उनखे सरसब्ज़ ऐं शादाब थियणु घुरिजे, इन तरह जी सियासत न थियणु घुरिजे। जेकॾहिं पार्टियूं विलिंग आहिनि ऐं सियासी जमातूं या हुक्मरान
जेके पार्टियूं आहिनि जिन जी हुकूमत आहे उहे कमु करणु चाहिनि थियूं त उन्हनि खे कमु करणु ॾिनो वञे, उन्हनि खे कमु करण जी ज़रूरत आहे, छो त हिन वक़्तु सिंध में तमामु घणा अनेक मसइला आहिनि जिन खे फौरी तौरु हुकूमतनि खे हल करण जी ज़रूरत आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मेंबर सिंध असेंबली पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ एंथोनी नवीद साहब। एंथोनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत में इख्तलाफात हमें बजाय कम होने के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेवलपमेंट का मामला हो, जजीरों का मामला हो, हॉस्पिटल्स के नोटिफिकेशन का मामला हो, NFC का मामला हो, 18वीं तरमीम का मामला हो, लेकिन अवामी मसाइल पर या सिंध की तरक्की के हवाले से इख्तलाफात अगर होंगे तो सिंध कैसे तरक्की करेगा? बहुत शुक्रिया सलीम साहब। अर्ज यह है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सूबे सिंध की तरक्की के लिए जितने भी जी सूबाई हुकूमत के अलावा जो वफाक का जो भी किरदार रहा है, हमेशा उसको ना सिर्फ वेलकम करा है बल्कि उनसे बात अपना किरदार अदा करने के लिए भी उनसे कहा गया कि जी आप अपना किरदार अदा करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिंध में जिस सियासी जमात जो वफाक में हुकूमत पर बराजमान है, उनके पास ना तो यहाँ पर असम्बली में अपना कोई अपोजिशन लीडर के लिए कोई अपना कोई नुमाइंदा मैसर है, ना ही इनके पास आज जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो कोई कैंडिडेट मैसर है। फिर आप सोच लीजिए, आप इसको देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि जब इस किस्म के वक्ती फैसले और अपने जाती मफाद के तौर पर जो वज़ीर आज़म साहब पहले ही एक अजीब सा एक उनका परसेप्शन है इम्पीचमेंट का, सूबाई खुद मुख्तारी का और सूबे सिंध में उनकी हुकूमत ना होने का जो एक वो दर्द रखते हैं और एक जो उनको एक नफरत है, उसको हवा देने में ये जो इस वक्त PTI जो भी वो तो कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं। एंथोनी साहब, वो तो कहते हैं कि अगर सिंध हुकूमत को काम करना ही था तो जो जमीन उनके पास है उनसे काम शुरू करते, पूरी सिंध में दरख्त लगाने की जरूरत है। ये अभी मेरी शहजाद कुरैशी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा ये तो वो बात हो गई कि हमें अपने घर में काम नहीं करना और पड़ोसी के घर जाके वहां से जो है काम की शुरुआत करनी है। वो कह रहे हैं कि अगर करना ही था, इतनी उनको है नीयत, तो शुरुआत जो है वो उस जमीन से करते जो उनके पास है। पूरे कराची को जरूरत है इस वक्त। देखिए, पूरी कराची में हो रही है। आपने बिल्कुल देखा होगा कि चंद माह पहले लियारी में भी जो उन्होंने वो की थी कि अर्बन जो है वो उसमें कि अपना दरख्त वगैरह लगाए थे, फिर मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हैं। ये मतलब ये बिल्कुल ही अजीब किस्म का मकसद है कि जी जहाँ आप ना लगाएं ये हम लगाएंगे, वहाँ आप ना लगाएं ये हम लगाएंगे। डिफेंस पानी से डूब जाता है। शहजाद कुरैशी साहब से पूछेगा, जब डिफेंस पानी से डूब जाता है तो ये अपनी वीडियो बनाकर उन ठिकानों पर बात नहीं कर सकते जो कंटोनमेंट एरिया के जिम्मेदार हैं, उसके भी जिम्मेदार सिंध हुकूमत को कर दिया जाता है। अब अगर सिंध हुकूमत कोई एक अच्छा काम कर रही है जिससे बराह रास्त उनके अवाम मुस्तफीद होंगे, तो इसको इस किस्म के ऑर्फिड बनाकर मतलब मुखालफत बराह मुखालफत करने वाली बात है। इनको तो खुश होना चाहिए कि चलें जी ठीक है, ये तो और अच्छी बात है कि हम अगर बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अगर हम उन्हीं की बात को को छोड़कर आपको पहले प्रायोरिटी दें और आपकी जगहों पर करें। आप लेकिन एंथोनी साहब, इस तरह कैसे, इस तरह अगर हम सिंध की राजधानी कराची की डेवलपमेंट की अभी बात करें तो इस तरह से कैसे होगा मामला? कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी हमें जो है वजीर आला सिंध और अली जैदी के दरमियान जो इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, तो इस तरह के आप समझते हैं कि जो पैकेज है, जो टाइम फ्रेम है, उस पर जो है फेयर तरीके से अमल हो सकेगा, उसमें इख्तलाफात नहीं होंगे, उसमें इस तरह के मसाइल नहीं होंगे? ये है कि जहाँ पर अली जैदी जैसे बदतमीज लोग होंगे, जहाँ पर मैंने पहले आपको दिया ना कि जो जितना बदतमीज होगा, जो जितना मामला को बिगाड़ेगा, जो जितना बाइज्जत और हुकूमती जो जिम्मेदार लोगों की इज्जत को उछालेगा, PTI उसको हमेशा जो है ना वो इज्जत देती है। अब अगर इस बात को आप इस अंदाज में ले लें कि चले कहीं से काम शुरू हो रहा है, चल थोड़ी देर के लिए आप ये कह लीजिए कि अब ये हर वक्त ये राग लाभ से रहते हैं कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं करती। भाई जब कुछ कर रही है तो उस वक्त ही आप एप्रिसिएशन नहीं अगर कर सकते, आप खामोश हो जाए, काम तो हो रहे हैं ना।
चाहे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एंथनी साहब, आपकी हमने आपने देखा होगा कराची पे की जो सियासत है वो जरा डिफरेंट किस्म की सियासत है। कराची में हर मसले, अवामी मसले पे जो है वो अमन अमान पे यहाँ सियासत होती है, यहाँ पर बेरोजगारी पे सियासत होती है, यहाँ पर फैक्ट्रियों में आग लग जाए वहाँ सियासत होती है, यहाँ पर कचरे पे सियासत होती है, यहाँ पे डेवलपमेंट पे सियासत हो रही है। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह से कराची को बढ़ाने या तरक्की दिलवाने के हवाले से जो पैकेजेस हैं, जो कोशिशें हैं, वो किस तरह से फिर कामयाब होंगी, चाहे वो सूबाई हुकूमत की हो, चाहे वो फिर वफाकी हुकूमत की हो? देखो, बात यह है कि सूबाई हुकूमत बल्दियात में अपना स्टेक ना होने के बावजूद भी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते उनको फुली जो है वो सपोर्ट करती रही है, मॉरली भी और फाइनेंशियल भी जी। इसलिए कि है वो इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझती है कि चाहे कराची की बल्दियाती हुकूमतें जो हैं के लोग उसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत में शामिल है। आज आप देख लीजिए कि जब 2015 से 20 का ये टर्नओवर जब बल्दियात का खत्म हुआ है, तो ये वाइस सूबे ने पूरा वक्त दिया है बल्दियाती नुमाइंदों को। पंजाब की तरह वक्त पहले खत्म नहीं कर दिया गया, केपीके की तरह नहीं, वो पूरा वक्त दिया गया है। उसके बाद जब वो वक्त खत्म हो गया है, जब एडमिनिस्ट्रेटिवली इदारों को हुकूमत सिंध के जब नुमाइंदे चला रहे हैं, तो आपको कहीं पर शिकायत उस तरीके से नहीं मिल रही कि जी सीवरेज लाइनों में गोलियां बंद डाल दी गई हैं, सीवरेज लाइनें बंद हो गई हैं, कचरा नहीं उठ रहा। आप देख लीजिए पिछले चंद माह का। तो एंथनी साहब, अभी बरसातें किधर हैं? ये तो सारा सिस्टम जो है वो बरसातों में ज्यादा जो है वो हमें गंदगी और इस तरह की सभी बरसात भी जब आएगी, अल्लाह करेगा वो सब भी मामला बेहतर हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले तो नालों का पैसा ये सारे लेते भी थे, एडमिट भी करते थे, मीडिया में भी आकर एडमिट करते थे, और उसके बाद कहाँ पर पैसा चला जाता था उसका इजहार पीटीआई के खुद जो है पार्लियामेंटेरियंस करते रहे हैं कि जी मेयर साहब की क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है ना। मैं उस पर चाहे बात करूँ या ना करूँ, पीटीआई के लोगों के अपने आप कमेंट्स निकाल के देख लीजिए। और रही बात दूसरी जो कचरे की, तो आज बताएं ना, जब सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड पे ये बात करते हैं, आज कहाँ आपको कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं, ये कहाँ पर कचरे की सियासत हो रही है। इसलिए कि ये दौर में सफाई तो बकौल अपोजिशन की अभी भी सिंध में कहीं नहीं है। तो क्या हम सिंध के अवाम जो है वो कराची के अवाम, सिंध की राजधानी कराची के अवाम ये यकीन रखें कि अगर बरसातें होंगी तो कराची से कश्मीर तक सूरत हाल कंट्रोल में होगी? जहाँ तक ऑपोजिशन की जो सफाई की ख्वाहिश है ना, वो तो आपको 2 दिन से नजर आ रही है। उनकी अपनी पार्टी में सफाई की जरूरत है, जिसका बेड़ा उन्होंने खुद उठा दिया। उनकी कारकुनान पीटीआई के सफर में लगे हुए थे, जिस तरीके से अब उन्होंने फील करना शुरू किया है कि ना उनका असेंबली में अपना ऑपोजिशन लीडर हो सकता है, ना उनके सेनेट के कैंडिडेट हो सकते हैं। पहले ये अपनी पार्टी में सफाई करें, फिर कराची की भी बात करें, फिर सिंध की भी बात करें। आपने मुझे बरसातों वाली बात का जवाब नहीं दिया। बरसात वाली इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है पहले की बरसात, जब भी बरसात आती है उससे पहले नालों की सफाई के लिए एक हैंडसम अमाउंट देती रही है टीएमसी को, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं होता था। इस दफा आपको फर्क नजर आएगा। और आप देख लीजिए, ये जो लास्ट जो बरसात हुई थी उसमें एनडीएमए ने आकर जो नालों की सफाई का ठेका लिया था, उसमें सिर्फ 3 नाले वो साफ किए थे। बाकी जो मोर देन 32 या 33 जो थे वो ड्रेनेज के जितने भी रास्ते उसको सिंध हुकूमत वक्त से पहले कर चुकी हुई थी। चले, मैं आपकी ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड पे रखूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़िम, पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली एंथनी नवी साहब असां सां गॾु, जो चवणु हो त सिंध हुकूमत खे कमु करणु नथो ॾिनो वञे। सॼी सिंध जेका आहे सा उन पीपल्स पार्टी, उते सिंध हुकूमत आहे, पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत आहे। जिथे दिलि चवंदो सिंध सूबाई हुकूमत जो उते कमु करे सघे थी। वफ़ाक़ी हुकूमत जा जेके कुझु वज़ीर आहिनि इंतरा जूं स्टेटमेंट्स ॾियनि था, जंहिंजे करे न डेवलपमेंट थी सघे थी, न ई आवाम जा मसाइल हल थी सघनि था। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई कोशिशि कईसीं त तर्जनिगार ऐं सियासी पार्टियुनि जे मेंबर्स खां उन्हनि जी राय वठी सघूं। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।